कैंसर होने का खतरा किन लोगों को ज़्यादा होता है? जिंदा हैं तो कैंसर होने का खतरा है, किसी को भी हो सकता है? किसी को हो सकता है। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे माँ बाप को हुआ, दादा दादी को हुआ कभी, तो जेनेटिकली इसका खतरा ज़्यादा होता है। बिल्कुल। इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल। इसकी? कितने परसेंट अब उस होता पे है? मैं आ रहा हूँ। हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बनती है। अच्छा, सबके शरीर में बनती हैं? सबके। और हर दिन बनती हैं? हर दिन बनती है, लेकिन हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा है, जो मैंने कहा मोलिकुलर पुलिसमैन, P53 और इस तरह के मैक्रोफेजेज, जो नेचुरल किलर सेल जो गश्त करती है, पेट्रोलिंग करती है, वो ये पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय करती है। जब तक आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ मन से, स्वस्थ तन से, तब तक ये आपका पेट्रोलिंग फोर्स बहुत स्ट्रांग है। कैंसर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करता रहता है। अच्छा। जिस दिन ये पेट्रोलिंग फोर्स गड़बड़ हुआ, या कैंसर सेल चकमा देना सीख गया, जैसे कोविड में आपने देखा था स्टिल्थ ओमिक्रॉन एक हुआ करता था, चकमा देता था, ये पनपने लगेगा। अब दो भाग में इसको बांटते हैं, अनुवांशिक कैंसर और अनुवांशिक नहीं है, फैमिली में किसी को नहीं, आपको हो गया, ये लाइफ डिजीज जो भी कह सकते हैं उसको। सिर्फ 5 से 15% कैंसर अनुवांशिक है, सिर्फ 5 से 15%। बस। अच्छा, और ये भी भ्रांति फैला दी कि किसी को हो गया तो आगे होगा। हाँ, फैमिली में कैंसर क्लस्टर हो सकता है, लेकिन अनुवांशिक नहीं होता। इसका मतलब कैंसर क्लस्टर का मतलब, कैंसर क्लस्टर क्या मतलब? अनुवांशिक का मतलब है कि आपके जीन में कुछ गड़बड़ी, कैंसर से संबंधित जीन माँ से, दादी से नीचे आता गया, आप में आया, आपको रिस्क है, कैंसर भविष्य में हो सकता है। और फैमिली क्लस्टर क्या हुआ? एक फैमिली ऐसी जगह रह रही है जिनका पानी दूषित हो हेवी मेटल से, अच्छा, समझ गया, खाने का स्टाइल सेम हो, मतलब एक्सेसिव फैटी फूड, शुगर और बहुत सारी चीज, प्रोसेस्ड फूड, नाइट लाइफ, पार्टी, एडिक्शन कॉमन हो, तो उस फैमिली में कैंसर क्लस्टर होता है, लेकिन जीन से उसका कोई संबंध नहीं होगा। वो तो आउटर सोर्स हुआ। बाकी 85% कैंसर आपके वातावरण या जीवन शैली में संबंधित है। 85%। तो 5 से 15% तो अनुवांशिक है, ये तो आपके कंट्रोल में, माँ बाप से जो जीन मिला वो मिला, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। 85% आपकी चॉइस है, इन्वायरमेंट और पर्सनल चॉइस। इन्वायरमेंट में थोड़ी देर कर लो, वायु प्रदूषण आपके कंट्रोल में नहीं है, अनलेस कि यू चेंज द पॉलिटिशियंस। ऐसे पॉलिटिशियंस आप लेके आए जो चाहें कि आप स्वस्थ रहें, तो दूसरी बात है। अदरवाइज आपके कंट्रोल में पर्सनल चॉइस तो है। तो जीन कांस्टेंट फैक्टर सबके लिए, वातावरण कांस्टेंट फैक्टर सबके लिए, आपकी चॉइस पर्सनल वाली ये तो आपकी है। अब क्या करते हैं लोग बाजारवाद में, ये कहते हैं कि एडिक्शन, टोबैको, अल्कोहल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कैंसर हो गया तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वातावरण में जो गड़बड़ी हुई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, वो तो सबकी है। ये पब्लिक हेल्थ इशू है, कैंसर एक पब्लिक हेल्थ इशू है, और इसको चारों तरफ से अटैक करके हम अगर एड्रेस नहीं करते हैं, तब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अनुवांशिक 5 से 15, 85% इधर। अब इसमें आपके लाइफस्टाइल में जो बदलाव करना, अगर बचना है कैंसर से किसी इंसान को, क्योंकि 85% कारण बाहरी हैं, तो उसके लिए क्या करें कि कैंसर आप तक ना पहुंचे? पहला सूत्र B2B, बैक टू बेसिक्स, हर समय मैं करता हूँ। और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जो जहाँ मैं खेती करता हूँ, उस खेत का नाम मैंने रखा है B2B, बैक टू बेसिक्स। मतलब आपकी ज़रूरतें कितनी हैं? इंसान की ज़रूरतें मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद है। बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। ज़रूरतें बहुत कम है, ज़िंदगी बहुत सीमित, उसी हिसाब से करें आप। मिनिमलिज्म का मतलब है कि इतनी चीज़ें, सामान जो फिजिकल वर्ल्ड में आप जमा कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। चाहे खाने की हो, चाहे आप कॉस्मेटिक और शैम्पू और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है आपकी। मिनिमलिज्म पे जाएं। और जो फार्मूला है वो मैं हर समय कहता हूँ, 4 पिलर ऑफ हेल्थ। कैंसर ही क्यों, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, सबसे बचने के 4 पिलर ऑफ हेल्थ, MMMS, 3MNS। फर्स्ट M मील, जो इंसान मुंह से उतारता है वो आपका मील है। उसमें 2 पार्ट पे ध्यान देना है। नंबर 1 फूड साइंस, दूसरा न्यूट्रिशनल साइंस। फूड साइंस से खेत में कोई चीज़ उग रही है, वो आपके होंठ तक जब पहुंच रही है, इसके बीच उस खाने के साथ क्या क्या किया गया है, ये फूड साइंस है। प्रोसेसिंग कितनी हुई है, प्रोसेसिंग हुई कि नहीं हुई, सारा कुछ। तो इसको आप प्रोसेस्ड फूड को नोवा, ब्राज़ील का क्लासिफिकेशन NOVA, नोवा क्लासिफिकेशन, जो कहता है नोवा टाइप 3 एंड टाइप 4 प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, इंसान के लिए पॉइजन है। अच्छा, P फॉर प्रोसेस्ड एंड P फॉर पॉइजन, जहर है। मतलब अगर उस लेवल का प्रोसेस्ड है तो प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हर समय पॉइजन है।
और वो सब मार्केट में बिक रहा है? मार्केट में वो हमारे यहाँ भी बिक रहा है? हाँ हाँ हाँ, आपके ग्रोसरी शॉप में लगभग आप रखिए 40% चीज़ें प्रोसेस्ड मिल रही हैं। तो क्या ये बात जो FSSAI है उसको नहीं पता? क्या सरकार को नहीं पता? सबको पता है। तो क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? ये मतलब ये तो जानबूझ के खिलवाड़ किया जा रहा है जिंदगी से। अमेरिका के ग्रोसरी शॉप में 73% चीज़ें प्रोसेस्ड बिक रही हैं। अच्छा, लेकिन अमेरिका जागरूक है, कम से कम आंकड़ा निकाल के कह तो रहा है कि हम तो वो भी नहीं बताते। ये प्रोसेस्ड है, ये प्रोसेस नहीं है, आपकी तुम्हारी चॉइस, आपकी चॉइस है। बता तो रहा है। हाँ। हम तो बता भी नहीं रहे। हम तो ना, हमारे यहाँ तो पढ़ने का टाइम भी नहीं है। जो गांव कस्बे कहीं दुकान में कौन पैकेट पढ़ता है कि क्या लिखा हुआ है इसमें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, प्रोसेस्ड है, इसकी परिभाषा भी नहीं पता होगी लोगों को। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एग्जैक्टली सरकार की और एजेंसी की जिम्मेदारी है कि जो खाना जा रहा है, दुबई मान लीजिए कि रेगिस्तान है, लेकिन दुबई के पास अपना कुछ नहीं है, बाहर से मंगाता है और सेंट्रल प्रोक्योरमेंट वहाँ की गवर्नमेंट करती है, टेस्टिंग करती है, तब मार्केट में उतारने देती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो लोग जहर ही खा रहे हैं, इसका जहर खा रहे हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम समझें प्रोसेस्ड अंडर प्रोसेस्ड। हाँ। देखिए अमेरिका में तो एक बढ़िया डॉक्टर है रॉबर्ट एच लस्टिक, उसने एक कंपनी रिटायरमेंट के बाद कंपनी के लिए काम करा। उसने तो पूरा आंकड़ा दे दिया अमेरिकन ग्रोसरी शॉप का कि उस पर आप डालेंगे पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस्ड है, ये स्कैन करते हैं, ऐप होगा कोई। लेकिन इंडिया में आपके लिए फॉर्मूला में देता हूँ, 3 रसोई है। भगवान की रसोई, एज इट इज प्रकृति ने जो चीज़ें दी आप खा सकते हैं। भगवान की रसोई आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, अनलेस कि उसमें भी अब केमिकल फर्टिलाइजर डाला हुआ है, इंसेक्टिसाइड डाला, दूसरी बात है। दूसरा इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन आपके घर में दाल चावल खिचड़ी चोखा सब्जी सब बन रही है, वेज नॉन वेज जो भी खा रहे हैं आप अपने रसोई में ताज़ा बनाइए खाइए। इंसान की रसोई स्वस्थ रखेगी। शैतान की रसोई, जितनी चीज़ें पैक होकर शैतान आपको भेज रहे हैं वो आपके लिए नहीं भेज रहे हैं, अपने व्यापार के लिए भेज रहे हैं, वो आपको बीमार करेगी। क्यों? उदाहरण मैंने दिया था नमकीन का। नमकीन में शुगर डाल दिया। कोई भी प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या कर रहा है, HSSF पे काम कर रहा है, हाई इन सॉल्ट शुगर एंड फैट। सॉल्ट बढ़ा दिया, हार्ट डिजीज हाइपरटेंशन बढ़ गया। शुगर बढ़ा दिया, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, एडिक्शन कराने के लिए बढ़ा दिया, आप खा रहे हैं। और फैट किस फॉर्म में? पाम ऑयल। पाम ऑयल तो जहर जैसा है लोग बोलते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड है। अच्छा। लेकिन उस पर लिखा होगा पामोलिन। हाँ। आप पकड़ ना पाए। पाम ऑयल अब सोच रहे हो क्यों देते हैं? नंबर 1 सस्ता होता है, नंबर 2 नॉर्थ इंडियन सरसों का तेल खाता है या घी खाता है, साउथ इंडियन नारियल का तेल खाते हैं। दोनों में एक खुशबू है। तो नॉर्थ इंडियन नारियल का तेल नहीं खाना चाहता है, साउथ इंडियन सरसों नहीं खाना चाहता है। पाम ऑयल न्यूट्रल है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो न्यूट्रलाइज किया, आपको टेस्ट नहीं पता चलेगा। आप नमकीन का पैकेट कोई भी खरीदे, बाजार फलता फूलता रहे, किसी को। लेकिन ओमेगा 6 फैटी एसिड है। ओमेगा 6 फैटी एसिड आपके हार्ट को हार्ट अटैक कराता है, इन्फ्लेमेशन कराता है बॉडी में, चेहरा फ्लफी रहेगा, सूजा रहेगा, आप ओवरऑल दुबले पतले रह सकते हैं लेकिन चेहरा सूजा रहेगा, हार्ट अटैक का चांस, कैंसर का चांस बढ़ेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोटेक्टिव है। अच्छा। जो फिश में है, फिश ऑयल में है, अखरोट में है, फ्लैक्सीड TCLC जिसको बोलते हैं उसमें है, सुपर फूड बोला जाता है अलसी को। हाँ, तो उसमें ओमेगा 3। तो बैलेंस में ये होना चाहिए आपके खाने में ओमेगा 3 ज़्यादा हो, ओमेगा 6 ना हो तो बेहतर है या बहुत कम हो। सर्कैडियन रिदम के हिसाब से सूरज उगता था, हम जगते थे, सूरज डूबने के साथ साथ खाना खत्म होता तो सो जाते थे। प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादा खाते थे, कुछ नॉन वेज भी खाते थे, यही था। बिल्कुल। अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन में क्या हुआ? पेड़ पौधे जलाशय पहाड़ सब काट दिया आपने, कार्बन फुटप्रिंट जनरेशन हमने बढ़ा दिया, प्रदूषण बढ़ा। अब सब लोग एग्रीकल्चर कर नहीं रहे हैं, तो क्या किया कि पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, यही लाइफ का मेन हिस्सा बन गया। अब दर्शक जो सुन रहे हैं जरा ध्यान करें, आपकी दिनचर्या कैसे शुरू हो रही है? दूध वाली चाय चीनी के साथ, मेंटल मील, न्यूज़पेपर में सब डराने वाली इंफॉर्मेशन, मेंटल तनाव। उसके बाद ब्रेड, आपके यहाँ अल्ट्रा प्रोसेस, क्या घर में रोटी नहीं बन सकती थी, पराठे नहीं बन सकते थे? किस लिए खाए ब्रेड भाई? सॉसेज, प्रोसेस्ड फ्रोजन फूड, उसको गर्म करके किस लिए खा रहे हो? नेचुरल खाना खाते। यहाँ से लेते हो जब देखिएगा तो मेंटल फिजिकल लेवल पे हम सिर्फ अपने आप को प्रताड़ित करते हैं। अगर मैं कहूँ कि कैंसर बाजार में बिकता है और हम रोज खरीदते हैं, अतिशयोक्ति नहीं है।